नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का 40 इंपॉर्टेंट अपडेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं आगे बनाता रहूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आंसर करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है भाखड़ा नालंदा बांध, बी में है नागार्जुन सागर बांध, और सी में हीराकुंड बांध, और डी में है टेहरी बांध। तो आपको बताना है इसमें से, अगर जो आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं जानते कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध जो होगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध। आपको याद रखना होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा बोल रहा है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं है। इसमें से कोई एक जो है, ये 4 ऑप्शन इसमें से कोई एक जो है वो नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। बाकी 3 जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो हमको ढूंढना है कि 1 जो एक होगा उदाहरण वो कौन नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। तो पहला में ऑप्शन नंबर ए में है कोयला, बी में विद्युत, और सी में पेट्रोलियम, और डी में प्राकृतिक गैस। तो देखिए इसमें से कोई एक ही नहीं है। तो देखिए ये कोयला जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, फिर विद्युत ये नहीं है, पेट्रोलियम और गैस ये तीनों जो है ये है हमारा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही। तो कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत जो होगा ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से सिर्फ हमको बताना है ना। चलिए इसका आंसर हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा विद्युत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है चावल है। चावल इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से चावल क्या है, कौन सा फसल है। ऑप्शन नंबर ए में है खरीफ फसल, बी में है रबी फसल, सी में है जायद फसल, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। आप अगर जो उत्तर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर जरूर खुद से आंसर करने का कोशिश करें। नहीं जानते तो मैं इसका आंसर तो बता ही रहा हूँ, गलत जाएगा कोई बात नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए चावल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खरीफ फसल है। क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। चावल जो है हमारा खरीफ फसल है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, सॉरी 3 का नहीं है क्या, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 नहीं है, 3 का छूट गया। चलिए 5 में यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो आपको बताना है यहाँ पे डाबर है ऑप्शन नंबर ए में, बजाज ऑटो लिमिटेड है, और सी में है सेल, और टिस्को है डी में। तो क्या बोल रहा है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखना है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, यानी कि कोडरमा से कौन सा खनिज संबंधित है, बॉक्साइड या अभ्रक या लौह अयस्क या तांबा। को बताना है कि कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है, बॉक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अभ्रक जो होगा, सॉरी खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन सा खनिज, अभ्रक जो होगा वो कोडरमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत हमको लग जाता है ये एक वीडियो को बनाने में। कम से कम 3 घंटा का टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। उसके साथ साथ इसे पोस्ट भी करना रहता है, उसमें कैरी मेंटेन करना रहता है, तो बहुत समय लग जाता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे यहाँ पे है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, श्वेत क्रांति जो है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, श्वेत क्रांति। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। क्या पूछ रहा है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है पूर्णिया और कटिहार, बी में है गया और नवादा, और सी में है पटना और नालंदा, और डी में मुजफ्फरपुर वैशाली। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वो लीची के उत्पादन के लिए बिहार के 2 जिले प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आय तथा उपभोक्ता का अंतर है।
आय तथा उपभोक्ता के अंतर को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है विनिमय कहलाता है या मुद्रा कहलाता है, सी में है बचत कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आय और तथा उपभोक्ता के अंतर को आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो बताते हैं वो बचत हो जाएगा। आय तथा उपभोक्ता के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। इनमें कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा की का प्रकाश नहीं है? क्या बोल रहा है? इनमें कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थाई जमा या चालू जमा, अधिविकर्ष जमा या तो आवर्ती जमा। अगर जो इसका आंसर नहीं जानते तो मैं आंसर तो बता रहा हूँ, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आंसर जानने के लिए। चलिए इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर जो होगा आवर्ती जमा। क्या हो जाएगा? आवर्ती जमा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो आवर्ती जमा। और ये तीनों हैं, ये तीनों क्या हो जाएगा? हैं और ये नहीं है, तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 में, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल या दीर्घकाल या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी बाजार में पूछ रहा है, तो पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो दोनों का होता है, अल्पकाल और ऋणकाल दीर्घकाल दोनों होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो एक कोई रहता तो एक होता, अगर जो ये सिर्फ रहता तो ये होता, लेकिन इसमें दोनों दे दिया ऑप्शन तो दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 में, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर है, हम उन पर नहीं। ये बात किसने बोला था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है राजीव गांधी, सी में है महात्मा गांधी और डी में है एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। किसने बोले थे? तो महात्मा गांधी ने बोले थे। किसने? महात्मा गांधी ने। क्या बोले थे कि हम उन पर, हम ग्राहक पे निर्भर हैं, पर सॉरी वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पे निर्भर हैं। किसने बोला था? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, इनमें कौन से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा या यातायात। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वित्त होगा। याद रखिएगा दोस्तों, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक क्या है? वित्त है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में, इनमें से ऊर्जा का, इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे से है। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम या कोयला या प्राकृतिक गैस। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से कौन ऊर्जा गैर पारंपरिक? याद रखिएगा दोस्तों, गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 में, गोडावना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोडावना होगा। गोडावना समूह का कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व या 20 लाख वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए इसका आगे देखते हैं आप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 में है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। कौन इसमें खरीफ का फसल नहीं है? चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। इसमें से चुनना आपको, खरीफ फसल नहीं है। कौन नहीं है? तो चावल तो है ही खरीफ फसल, इसके पहले वाले में ये क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा कपास, इनमें से सभी। ये मक्का तो है खरीफ फसल, ये कपास नहीं होगा, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो इसका आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 में, इनमें से कौन रसेदार फसल नहीं, कौन नहीं है? तो इनमें से कौन रसेदार फसल नहीं है? कपास तो ये है रेशेदार, और ये जूट भी है, और ये गन्ना नहीं है, सन। तो ये हो जाएगा आपका नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो है रेशेदार फसल हैं, यानी कि रेशा इसमें से निकलता है, ये गन्ना में से नहीं निकलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर तो हो गया गन्ना। 18 में है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 में, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में।
आपको बताना है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 में है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। एमी टेल्स ने, कैक्सटन में, और ये हमारा नेक्स्ट है एडिसन ने और स्मिथ ने। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैक्सटन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1917 की पहली रूसी किस नाम से जानी जाती है। 1917 की क्रांति किस नाम से जानी जाती है। फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फरवरी क्रांति, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पे लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, या तो ट्रांस्टकी, या तो केरेंस्की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रांस्टकी। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रांस्टकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पे क्वेश्चन नंबर 23 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1921 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1929 या 1936। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है। पटना में है, अमृतसर में है, दिल्ली में है, या आगरा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पटना में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 25 देखते हैं। यहाँ पे सिपाही विद्रोह कब हुआ था। क्या है हमारा क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 1855, 1857, या 1885 या 1887। तो सिपाही विद्रोह आपका यहाँ पे हो जाएगा 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 26 में, श्वेत क्रांति का संघर्ष अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 27 में, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, या 25 अगस्त। तो आपको बताना बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 28 में, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है। सोनपुर में, हाजीपुर में, या बक्सर में, या भागलपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे क्वेश्चन नंबर 29 है, सासाराम के किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है। क्या पूछ रहा है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी, या औरंगजेब, या शेर शाह सूरी, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको यहाँ पे बताना है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शेर शाह सूरी, याद रखिएगा दोस्तों। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है, तो शेर शाह सूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, फ्लाइन स्टल मशीन का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइन स्टल का मशीन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के, या रॉबर्ट फुल्टन, या तो जेम्स वाट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जॉन के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा पे क्वेश्चन नंबर 31 में, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, या ओडिया, या पश्चिम बंगाल, या झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा पे सेडोन युद्ध कब हुआ था। सेडोन युद्ध कब हुआ था। 1871, 1870, 1848 या 1815। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1870 में। सेडोन युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हिगेल कौन था। हिगेल कौन था, जर्मन चांसलर था, या राजनीतिज्ञ था, या दार्शनिक था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्शनिक, ठीक है, याद रखिएगा दार्शनिक था। हिगेल कौन था, तो दार्शनिक था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है। कितना आसान प्रश्न है। जिनेवा समझौता, या हनोई समझौता, या पेरिस समझौता, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कहेगा तो हनोई समझौता कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1905 में, 1911 में, 1915 में, 1922 में। देखिए दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल पे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता दे रहा हूँ, 1911। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 में किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग या एल तरंग या टी तरंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एल तरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल तरंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत महासागरों में है? यहाँ पे बोल रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 80%, 35%, 95% या 97%। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि धरती पर हम लोग को 3% ही पानी पीने योग्य है, बाकी सब महासागरों यानी कि बेकार है। तो हमारा यहाँ पे महासागर के लिए 97% हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 38 में यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये 40 तक हम लोग कराएंगे। तो अगर जो अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ऑल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 में बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सेन या गंडक या कोसी या पुनपुन? आपको बताना है यहाँ पे बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गंडक हो जाएगा। गंडक नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे गेहूं कौन सा फसल? देखिए पहला में था चावल कौन सा फसल है, अब आ गया गेहूं। तो चावल तो था वो कौन सा फसल? खरीफ था। अब कौन कौन बचा है? रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो रबी है या जायद? तो इसका जो गेहूं का करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी फसल है। गेहूं कौन सा फसल है? तो रबी फसल याद रखिएगा दोस्तों। और चावल खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है। नेक्स्ट यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इसमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था? तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, एक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।